जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी देखिए, गर्मा गर्म खाना खाने के समय में अगर आपको गर्मा गर्म यहाँ पर राजनीति उथल पुथल देखने को मिले तो थोड़ा सा आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि राजद कोटे से, राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से 3 मंत्रियों का बदलाव हुआ है। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। बिहार के शिक्षा मंत्री ही बदल दिए गए। तो अपने लिए तो सबसे बड़ी ये खबर होगी कि शिक्षा मंत्री अब कौन है, क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए। और जो डॉक्टर चंद्रशेखर जी थे उनको कौन सा विभाग मिल गया। तो जिस मंत्री ने शिक्षा विभाग का काया पलट कर दिया, जहां पे आते आते यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 लाख या 2.25 3 लाख नौकरियों का अपडेट दे दिया, अब वो क्या गन्ना विभाग में भी वैकेंसीज निकालेंगे जाकर वहां पर। तो शायद हो सकता है कि वहां पे वो अच्छे काम दिखाएं, आशा करते हैं। लेकिन जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र हैं या जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि अभी जो आलोक मेहता जी हैं वो बन गए हैं हमारे शिक्षा मंत्री। और ललित यादव जी को मिला है यहाँ पे राजस्व और भूमि सुधार विभाग, और चंद्रशेखर जी को मिला है गन्ना उद्योग विभाग। तो ये 3 जो विभाग हैं बिहार सरकार के, इन तीनों में उथल पुथल हुआ है और ये फेर बदल हुआ है। लेकिन ये ऐसा क्यों किया गया है ये तो खैर मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ही जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बिहार में शिक्षा विभाग को हुआ है। मैं आपको एक इसका ऑफिशियल अपडेट दिखाना चाहूंगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को साझा भी जरूर कर लीजिएगा। बीपीएससी से संबंधित भी कुछ अपडेट है यहाँ पर, मैं आपको साझा करूंगा अभी। देखिए, यहाँ पर अपडेट किया गया है दोस्तों की भारत सरकार के संविधान, नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, अनुच्छेद, ये चूंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है ना। अनुच्छेद 166 के उपवर्ग 3 में इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संविधान के अधीन बनी जो कार्यपालिका है हमारे, उसके नियमावली के नियम 6 के 1 के अनुसार और 7(1) के अनुसार यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो बिहार के सलाह पर, है ना, बिहार के सलाह से बिहार के राज्यपाल सचिवालय के आदेश के ज्ञापन संख्या के एक ओथ होता है यहाँ पर लिया जाता है, जिसमें कि आपको आलोक में माननीय मंत्री जी जो कि श्री आलोक कुमार मेहता जी को यहाँ पर बनाया गया है। अब यहाँ पर जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, शिक्षा विभाग का मंत्री श्री चंद्रशेखर जी और श्री ललित कुमार यादव जी, ये पूर्व से आवंटित विभागों को संशोधित करते हुए श्री आलोक कुमार मेहता को शिक्षा विभाग दिया जाता है, श्री चंद्रशेखर जी को यहाँ पर गन्ना उद्योग दिया जाता है, और यहाँ पर श्री ललित कुमार यादव जी को राजस्व और भूमि सुधार विभाग मिलता है। तो इसमें जो है लोक स्वास्थ्य और नियंत्रण जो अभियंत्रण विभाग है, इसका कार्य अगले आदेश तक आवंटित किया जाता है। तो अभी फिलहाल आपको बता दें कि देखिए, बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट तो चीजें हो रही थी कि बिहार में शिक्षा जगत में ही शिक्षा विभाग की अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर लगभग 1,76,000 की वैकेंसी निकलवाई, फिर 1,22,000 की वैकेंसी निकली। बिना धांधली हुए ये परीक्षा संपन्न भी हुई। 2 विभागों ने इसका जी हाँ काया पलट कर दिया। शिक्षा विभाग जो कि अपने स्तर को देखा जाए तो बहुत ही बदनाम रहा है, और यहाँ पे इन्होंने लगातार इतनी बड़ी वैकेंसीज का अंजाम दिया। कौन? तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने। अब ये चले गए गन्ना उद्योग में, शायद हो सके गन्ना उद्योग विभाग में बिहार के कुछ नौकरियां देखने को आपको मिले। लेकिन क्या यहाँ पर अपेक्षा लगा सकते हैं हम लोग की श्री आलोक कुमार मेहता जी जो है, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं, ये नई वैकेंसीज लेकर आ सकते हैं? तो फिलहाल ये देखने योग्य बातें हैं, लेकिन आशा करते हैं कि ये भी शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करें और नई नई भर्तियां लेकर आए, बिहार में और भी रोजगार का बढ़ावा दें। तो फिलहाल ये तो एक बड़ी अपडेट है ही। और देखिए, बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर 2 बड़े अपडेट और आ रहे हैं। पहला तो जमुई जिला से आ रहा है दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयनित शिक्षक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विद्यालय अध्यापकों में जो पद स्थापना किया गया है, विभागीय आदेशानुसार यहाँ पर प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण, यानी कि जो भी उनका रिक्रूटमेंट है और जो उनका ट्रांसफर है, पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। फिर भी अगर ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय शिक्षकों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अभी भी जो प्रतिनियुक्तियों में कार्यरत शिक्षक हैं, ये कार्यरत शिक्षक उनकी बात हो रही है जो कि नियोजित है, ठीक है, जो नियोजित शिक्षक हैं और उनका बीपीएससी टीआरई 2 के तहत जो है यहाँ पर क्या हुआ है, सिलेक्शन हो गया है, तो उनको ये आदेश दिया जाता है कि अपने मूल विद्यालयों में योगदान कर कार्य करें, है ना। अभी आपको वहीं पे कार्य करना है जो लोग ऑलरेडी मतलब जॉब में थे और वो नियोजित शिक्षक थे। अन्यथा आदेश में अवहेलना के आरोप में ऐसे शिक्षकों का कार्रवाई किया जाएगा। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि
मतलब ये जमुई जिला से निकला है तो सिर्फ जमुई जिला के लिए अपडेट है, ये हर एक जिला के लिए अपडेट है, ये समझिएगा चीजों को। सभी प्रतिनियुक्ति शिक्षकों की माह जनवरी 2024 का वेतन मूल विभाग में योगदान करने के उपरांत ही दिया जाएगा। तो जब आप नया योगदान होगा ना आपका, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा जनवरी महीने से आपका सैलरी। तो ये अपडेट है जमुई जिला से एक आप लोग के लिए जो कि नियोजित शिक्षक है, खासकर उनके लिए जो कि कार्यरत शिक्षक यहाँ पे बोल दिया गया है। जी हाँ, प्रतिनियुक्ति कार्यरत शिक्षक अपने मूल विद्यालय में योगदान करेंगे। और जो प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण है उसके अगले आदेश तक रोक लगाई गई है यहाँ पे। तो चूंकि देखिए अभी क्या है कि मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की बात की गई थी और जिला आवंटन की बात की गई थी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जैसे कि 73,000 लोगों ने योगदान दिया है। बाकी जो 21,000 लोग हैं अभी लगभग, है ना, उनका यहाँ पर काउंसलिंग भी नहीं हुआ है। बहुत सारे इसमें जो है पूरक रिजल्ट वाले छात्र हैं जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट से आएंगे। तो ऐसे में ये संख्या है यहाँ पे, तो इनको भी अभी ये रेशुलाइजेशन करके, है ना, वहां पे भेजा जाएगा स्कूलों में। मतलब कि किस स्कूल में कितने शिक्षकों की जरूरत होगी ये देखा जाएगा और उसके अनुसार ही उनका जो है जिला और उनके स्कूल विद्यालय जो है विषयवार उनको आवंटन किया जाएगा। तो अभी इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आयोग से तो हम लोग लगातार मांग कर ही रहे कि सर यहाँ पे जितना जल्दी हो सके बीपीएससी तैयारी 2 का जो है आप लोग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का कोशिश कीजिए, ताकि जो भी लोग अभी इंतजार में हैं या फिर जो भी नौ नियोजित जो शिक्षक हैं, है ना, जो नौ नियुक्त शिक्षक हैं, उनको भी कार्य मिल सके और वो भी जल्द से जल्द अपने कार्यों में लग सके। फिलहाल ये 21,000 अभी लोग वेटिंग में है अभी। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, और एक अपडेट और आया है यहाँ पर जो कि कटिहार जिला से है। ये है आपका अपडेट किसके रिगार्डिंग, तो दूसरे चरण में जो भी शिक्षक टीआरई 2 के तहत चयनित हुए हैं और उनको अध्यापक को विद्यालय में पदस्थापन के संबंध में ये भी है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखिए विषय के संदर्भ में कहना है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षक नियुक्ति के सापेक्ष में काउंसलिंग के उपरांत अगर सफल अभ्यर्थी को तदर्थ नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, इनको जो है आपको नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, जिनको उनकी बात हो रही है। नव नियुक्त अध्यापक के विद्यालय पद स्थापन के नियमित रेशियोलाइजेशन और अर्थात जिले में प्रत्येक विद्यालय में जाकर छात्रों का नामांकन, शिक्षक की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार शिक्षकों के पद स्थापन का प्रस्ताव अधो हस्ताक्षरित के माध्यम से समर्पित किया जाना है। देखिए मैंने आपको यही बात बोला है कि अभी जितने भी जिले हैं उनमें जो विद्यालय है उसमें कहाँ जरूरत है ये आपका है इस विधि से किया जा रहा है। जी हाँ, ये रेशनलाइजेशन है, इसके विधि से ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। इसके लिए शायद हो सकता है कि ये प्रक्रियाओं के चलते ही लेट हो रहा होगा। आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कहाँ पे चीजें खाली हैं, आपको जाकर विषयवार वहां पे ज्वाइनिंग करनी होगी। तो इसी को लेकर जिला के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों का विषयवार संख्या के आधार पर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के द्वारा अध्यापक को एक यूनिट मानकर रेशियोलाइजेशन का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया गया है। और ये चूंकि देखिए प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं है है ना कि रुका हुआ है कार्य यहाँ पे आप लोग का, इस प्रोसेस में अभी है। यहाँ पर डीईओ जिन्होंने अपडेट किया है कटिहार के, और उक्त प्रस्ताव जांच करने के बाद ही, वैलिडेट करने के बाद ही यहाँ पे ये विद्यालय के सामने विषयवार अंकित करने और विद्यालय में जाकर यह देखना आवश्यक है कि जिस विद्यालय में जिस विषय के विद्यालय अध्यापक की यूनिट की गई है वहां इस यूनिट कर भी वस्तुतः यहाँ पे समीक्षा की जा सकती है। मतलब कि यहाँ पे डीईओ के ऊपर भी नजर है एक तरह से कि वो सही से इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीजें देखी जा रही है यहाँ पर, है ना, कि वहां पे अगर शिक्षकों की जरूरत है तो शिक्षक वैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे जो है हर एक टीचर को एक यूनिट मांगा जा रहा है। तो यूनिट आवंटन करने का सबसे जो मूलभूत आधार है यह होना चाहिए कि सबसे वरीयतम अध्यापक जो सबसे बड़ा यूनिट है उसको पहले विद्यालय आवंटित किया जाए। अर्थात 11 से 12 में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी बात हो रही है वरीयता के अनुसार, यूनिटों को सबसे पहले विद्यालय आवंटन किया जाना है, क्योंकि इस यूनिट को अध्यापक फिर 9 से 10 को भी संभाल सकते हैं वो, है ना। तो जो भी 11-12 में सिलेक्ट हो जाएंगे वो तो 9 से 10 में भी वहां पे सिलेक्ट जितने भी स्कूल हैं वहां पे पढ़ा ही सकते हैं। तो ऐसे स्कूलों में भी देखा जा रहा है कि जितने से ज्यादा शिक्षकों को ऐसे रिक्रूट किया जाए, यानी कि पहले 11 से 12 वाले शिक्षकों का नियुक्त किया जाएगा और जो कि 9 से 10 को भी संभाल सकते हैं और उसके नीचे की कक्षा को आसानी से संभाल सकते हैं, ऐसा यूनिट तैयार किया जाए। तो यूनिट की संख्या को अंकों के अर्थात
1, 2, 3 इत्यादि की दर्शाया जाना है। तो ये एक प्रोसेस है उनका, ठीक है, जो कि रेशुलाइजेशन के तहत यहाँ पे ये प्रक्रियाएँ चल रही हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर कि वैलिडेट हो रहे हैं। वैसे प्रोसेस में आ रहे हैं लोग, जैसे कि मान लीजिए कि रिक्रूटमेंट चल रहा है और इनका नियुक्ति हो रहा है। नियुक्ति पहले 11th-12th के शिक्षकों का हो रहा है। अगर वहाँ पे लगता है कि वो उनको 2 ही शिक्षक वहाँ रखने हैं स्कूल में, जो कि क्लास 11th-12th को भी पढ़ा सके, 9th-10th को भी वो सँभाल सके। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे 2 ही यूनिट दिया जाएगा। फिर वहीं पे स्थिति आती है जब आपके क्लास 6 to 8 को भी सँभाल सके और 9 to 10 को भी सँभाल सके, तो 9 to 10 वाले शिक्षकों का यहाँ पे प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। तो ये परिस्थिति है, इस तरह से बन रहा है, जिसको लेकर ये प्रखंड और प्रखंडवार जो है शिक्षा पदाधिकारी के संबंध में स्थापित कर विद्यालय प्रधान जो है इसको सहयोग करें और इसमें आदेश दिया गया है, ये जो कि समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे अपने डीईओ को भी और अपने उन प्रधानाध्यापकों को भी। तो ये फिलहाल अपडेट है दोस्तों एक दूसरा, जो कि बीपीएससी तैयारी 2 के रिगार्डिंग है उन शिक्षकों का जिसका नियुक्ति हो चुका है। और जो लोग वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, हो सकता है कि जल्द ही आप लोग का जो है सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट दे दिया जाए, फिलहाल यहाँ पर। और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि शिक्षा मंत्री बदल गए हैं भाई। अब हमारे शिक्षा मंत्री बिहार के आलोक कुमार मेहता हैं, याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, अगले अपडेट पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।